आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के डोडा दौरे की। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है। वहीं शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने उनके इस बयान पर पलटवार भी किया है। दरअसल 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन और पीडीपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिलकर आपके साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को सालों तक बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ तीन खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। वहीं पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांदरबल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भाजपा को इन परिवारों में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। 6 साल पहले भाजपा का पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में रिश्ता था। चुनाव के दौरान उन्हें खराबी नजर आ जाती है। अगर भाजपा की संख्या कम पड़ी और पीडीपी ने उन्हें फिर से मदद करने का फैसला किया तो उन्हें पीडीपी में कोई कमी नजर नहीं आएगी। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीज़ों को बुलाया जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर में रैली करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में कुरुक्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यह रैली बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि पीएम मोदी की यात्रा से न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि आसपास के जिलों करनाल, अंबाला, कैथल और यमुनानगर में भी पार्टी उम्मीदवारों की चुनावी संभावनाएं मजबूत होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रैली के बाद बीजेपी को विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा पहुंचता है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल
बेमिसाल।